स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ चुके थे। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अपना दूसरा जो टाइप था क्या था, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन की। किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। देखो, ये जो फ्रिक्शन होता है ये कब एक्सपीरियंस होता है? ये फ्रिक्शन कब एक्सपीरियंस होगा? जब ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी मूव कर रही होगी, जब कोई बॉडी मोशन में होगी, तब ये जो फ्रिक्शन होगा तब ये एक्सपीरियंस होगा। समझ रहे हो? तो पहले एक दो लाइन लिख लेते हैं, फिर हम आपको इसको समझाते हैं अच्छे से। तो लिखिएगा, इट इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी it is the friction experienced by a body कब एक्सपीरियंस करेगा? जब वो मोशन में होगा, when it is in motion, when it is in motion। जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, बॉडी मोशन में होगी, तब ये काइनेटिक फ्रिक्शन आपको एक्सपीरियंस होगा। इस काइनेटिक फ्रिक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, द काइनेटिक फ्रिक्शन is also known as इसको एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक और डायनामिक। तो अगर कहीं पे आपको डायनामिक फ्रिक्शन दिखे, इससे आप कंफ्यूज मत होना, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन ही होता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका? डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब आप समझ रहे हो? फ्रिक्शन क्या होता है? वह फोर्स जो मोशन को अपोज करता है। अब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन वाले केस में क्या था कि हम फोर्स लगा रहे थे लेकिन बॉडी मूव कर ही नहीं रही थी। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा था। तो ये फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं और फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है, तभी तो बॉडी मूव कर रही है। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो आपके स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। अब क्या होता है, इस काइनेटिक फ्रिक्शन में दो पार्ट होते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन में दो पार्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन इंक्लूड्स क्या क्या? एक तो रोलिंग फ्रिक्शन, और दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मैंने आपको बताया भी था कि काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन और एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम अब इनके बारे में अलग से डिस्कस करते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है या रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। नोट कर लिया बच्चों? इरेज करूं? चल,
तो अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर की बात कर रहे हैं। अब काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, या तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करे या ऑब्जेक्ट रोल करे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर जो पहला पार्ट है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे जैसे देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन तब लगे जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड हो रहा हो। स्लाइड मतलब सरक रहा हो, जैसे ये आपने देखा है, यहाँ क्या होता है, यहाँ आदमी चढ़ता है, यहाँ बैठता है और फिर अपने आप को सरकाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ आदमी चढ़ कर इस पर सरकेगा तो स्लाइड होगा ना, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। तो उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। या जैसे मान लो एक टेबल है, इस पे कोई बुक रखी है, इस पे कोई बुक रखी है, अब हम इसको यहाँ सरकाएं तो ये इस पे कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो सॉरी ये नहीं होगा, ये तो रोल करने लगेगा। इस पे अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा तब ये स्लाइड करते हुए आएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, देखो क्या होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस, the force of friction between two surfaces in contact when one surface slides over the other. When one surface slides over the other. जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे क्या हो रहा हो? स्लाइड हो रहा हो, तो इसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तब हम इसको क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? ये हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल लिखते चलेंगे तो हमें चीज़ें पता रहेंगी, याद रहेंगी। पुलिंग द ब्लॉक, एक ब्लॉक हम लोग पुल कर रहे हैं, विथ अ स्प्रिंग बैलेंस। एक स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग एक ब्लॉक को पुल कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो ब्लॉक क्या होगा? सो दैट इट स्लाइड्स, सो दैट इट स्लाइड्स। तो ये क्या होगा? स्लाइड करेगा ओवर द स्लाइड्स एट अ स्टेडी स्पीड। एट अ स्टेडी स्पीड। तो ये धीरे धीरे स्पीड से क्या होगा? स्लाइड होगा। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे क्या होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा। जब हम एक, देखो ऐसे समझो, ये हमने क्या किया, एक ये हमारा सरफेस हो गया, हमने क्या किया, इस पे एक क्या लिया हुआ है, एक हम लोग लिए हुए हैं, ब्लॉक लिए हुए हैं। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया
इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, एक स्प्रिंग बैलेंस से। अब हम स्प्रिंग बैलेंस से खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये इस पर स्लाइड होगा। स्लाइड होगा इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन वर्क करेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, समझ में आया, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की तरफ। इरेज कर दिया जाए बच्चों। चलो, अब दूसरा देखते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। देखते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। देखो, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे रोल कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे मान लिया अब क्या है, जैसे मान लो आप यहाँ पे चढ़े या यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया ऐसे। अब ये क्या होगा, क्या ये स्लाइड होगा, नहीं, ये क्या होगा, रोल होगा। जैसे ऐसे समझो, हमने ये कॉपी ली, इसको ऐसे टिल्ट कर दिया, ठीक। अब हमने क्या किया, ये एक सर्कुलर चीज़ रखी। अब देखो क्या होगा, ये देखो रोल करके गया। कैसे गया, रोल करके गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो चलो पहले एक लाइन दो लाइन लिख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो लिखिएगा रोलिंग फ्रिक्शन में, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस the force of friction between two surfaces in contact when one of them is rolling on the other, is called रोलिंग फ्रिक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। अगर इसी पे आप यहाँ चढ़ जाओगे और यहाँ पे बैठोगे तो क्या होगा, आप स्लाइड करोगे। जैसा कि बचपन में आप लोग स्कूल में रहे होगे तो स्कूल में इस टाइप का झूला रहता है ना, वो स्लाइडर होता है। वहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं और वहाँ बैठ करके सरकते हैं। तो वो क्या होता है, वो स्लाइड करते हैं। लेकिन वहीं से अगर कोई बॉल छोड़ोगे तो वो क्या होगा, वो रोल करेगा। समझ पा रहे हो, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रोलिंग फ्रिक्शन है। और क्या होता है कि देखो, फ्रिक्शन ज़्यादा कहाँ लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन में या स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। अगर मैं आपको यहाँ पे सरकाऊँ और एक बॉल सरकाऊँ, कौन जल्दी आएगा, बॉल जल्दी आएगा, आप नहीं आओगे। इसका मतलब आप पे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। एक बॉक्स अगर ये एक ले लिया और एक दूसरे पे आपने ऐसा चौकोर डब्बा ले लिया तो कौन पहले गिरेगा, ये वाला। तो रोलिंग पे फ्रिक्शन कम वर्क कर रहा है लेकिन स्लाइडिंग में ज़्यादा वर्क कर रहा है।
इसका मतलब लिख लीजिए कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसीलिए क्या हुआ कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। इसीलिए क्या होता है कि आप देखो जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी कोई भी चीज़ चलने वाली है तो उसमें क्या होता है, गोल कलर का गोल आपका बोल पहिया होता है, चक्का होता है, ताकि वो रोल करे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कम लगेगा। समझ रहे हो? और इसीलिए देखो क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता था कि आप जो ट्रॉली बैग यूज करते थे सामान ले जाने ले आने के लिए, वो क्या होता था, उसमें कोई पहिया नहीं लगा होता था, तो लोगों को अपने सर पे उठा के या कंधे पे टांग करके या हाथ में उठा करके ले जाना पड़ता था, और काफ़ी भारी होता था तो बहुत दिक्कत होती थी लोगों को। तो जब दिमाग में लोगों के आया कि भाई क्यों ना हम इसको रोल कराएं, तो उन्होंने क्या किया, उसी जो आपका ट्रैवलिंग बैग है उसी में नीचे 2 पहिया लगा दिया। अब आप क्या करते हो, हैंडल उठाते हो, इसको ऐसे ज़मीन पर रगड़ते हुए लेके चले जाते हो आराम से, कि स्मूथली, कितना भी भारी हो एक छोटा सा बच्चा भी इसको ट्रैवल कर सकता है आराम से। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइड करने में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा वर्क करेगा, इसलिए वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव करेगा, लेकिन रोलिंग में कम वर्क करेगा, इसलिए आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया बच्चों, नोट कर लिया? चलो हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन की। रोलिंग फ्रिक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, जनरल एग्जाम्पल्स जो आप लोग जानते तो हो, लेकिन उसको लिखना भी जरूरी है हमको। एग्जाम्पल्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के क्या एग्जांपल्स हैं? तो देखो क्या होता है, जब कोई गाड़ी हो, बस हो, कार हो, बाइसिकल हो, जब रोड पे मूव करती है, कोई भी कार, बस, साइकिल, बाइसिकल मूव करती है, ए पार्ट्स ऑफ इट्स व्हील क्या होता है, ऑन द सर्फेस ऑफ द रोड के सरफेस पे ही कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। जो चक्का होता है वो कॉन्टिन्यूसली रोड के सरफेस पे क्या होता है, मूव करता रहता है। तो इसका मतलब जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो क्यों लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन के कारण ये मूव कर रहा है, मतलब ये ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम लग रहा है उस पर। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है। ठीक है, और जैसे क्या होता है कि जो ट्रेन के चक्के होते हैं, ट्रेन के जो पहिए होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी किससे बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं। और जिस पटरी पे चलती है वो भी लोहे की होती है। तो इस पे क्या होता है, स्मूथली चलती है तो उस पर फ्रिक्शन और कम लगता है। समझ रहे हो? अगर पहले तो अगर इन ट्रेन को अगर रोड पे दौड़ा दो तो पहले तो दौड़ नहीं पाएगी, क्योंकि इतना भारी होती है, धंस जाएगी ज़मीन पे। और यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगने लगेगा, क्योंकि एक तो स्मूथ है, दूसरा तो रफ है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। इसलिए क्या किया गया, वहाँ पे दोनों स्मूथ बनाया गया है, थोड़ा सा स्मूथ बना दिया गया है, ताकि इस पर फ्रिक्शन फोर्स कम से कम लगे, ताकि हमारा गाड़ी आराम से आगे मूव करे। ठीक है, एक चीज़ और देखो, जैसे जब गाड़ियाँ, जैसे आपकी बाइक है या कार है, जब बाइक रोड पे चल रही होती है, ठीक है, तो रोल कर रही है,
लेकिन वो डिपेंड करता है कि रोलिंग फ्रिक्शन कितना कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। वो डिपेंड करता है कि जो टायर है, अगर मान लो उसमें हवा कम हो जाए तो क्या वो आसानी से रोल करेगी? क्या तब भी वो उसी स्पीड से चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी। ऐसे इसीलिए क्या होता है, जब गाड़ियाँ पंचर हो जाती हैं तो आप पैडल उसको ढकेलना चाहो तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हवा रहने पे आराम से चलेगी। इसका मतलब है जब हवा कम होता है तो उसमें उसका जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जब हवा आप टाइट भर देते हो तो क्या होता है, गाड़ियाँ बहुत स्मूथ चलती हैं और अगर ऊबड़ खाबड़ तो जंप करेंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए रोलिंग फ्रिक्शंस के। ठीक है, और क्या हो गया, जो हमने आपको अभी बताया था कि आज के दिनों में क्या होता है, जो लगेज होते हैं, सूटकेस हो गया, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पहिए दिए होते हैं। देखा होगा लगेज, आपने जो ट्रैवल करते होगे तो आप ट्रैवल बैग यूज करते हो ना, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे दो पहिए होते हैं। उन पहियों के थ्रू आप स्मूथली आराम से उस ट्रैवल बैग को, कितना ही भारी हो उसको आप स्मूथली ट्रैवल करा सकते हो, ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत स्मॉल फ्रिक्शन लगता है और इससे ईजी हो जाता है मूव करने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं, ये तो एग्जाम्पल्स हो गए। एग्जाम्पल्स अपने मन से लिख लीजिएगा। ठीक है, ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप लोग को बता दिया कि ट्रैवलिंग बैग्स में छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं जो इसके रोलिंग फ्रिक्शन, जिससे फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, क्योंकि रोलिंग शुरू हो जाती है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसकी वजह से ये स्मूथली मूव करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का कारण क्या है? कॉजेज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का कारण क्या है, क्यों रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है? देखो, जो रोलर होता है या व्हील होता है, चक्का जो होता है, डीफॉर्म, शेप अपनी चेंज करता है। जो पहिया होता है, उसका टायर जो होता है, वो अपनी शेप बदलता रहता है। द सरफेस ऑन विच इट्स रोल्ड टेम्परली, जिस सरफेस पे ये मूव करता है वो अपनी शेप बदलता रहता है। देयर बाई कॉजेज अ डिप्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ इट्स वेट। इसकी वजह से क्या होता है, एक डिप्रेशन बनता है उसके वेट के कारण। जैसे अगर कहीं पे देखो, जैसे मान लिया ये हमारा सरफेस है, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा व्हील है। ठीक है, जब ये व्हील जहाँ पहुँचेगा वहाँ क्या होगा, सरफेस को डिफॉर्म करेगा, अपने वेट के कारण सरफेस को थोड़ा सा दबाएगा। जब दबाएगा तो क्या होगा, जब दबाएगा तो दिस प्रोसेस द रोलर ऑफ द व्हील इटसेल्फ गेट्स डीफॉर्म्ड। तो इसका जो ये है, ये डीफॉर्म हो जाता है। फिर से जैसे यहाँ दबेगा, फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ दबाएगा, यहाँ उठ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ दबाएगा, यहाँ उठ जाएगा। इसकी वजह से ये क्या होता है, रोल करता रहता है। नहीं, रोल क्यों करे, समझ रहे हो? तो ये कारण है, मैं इसको आपको लिखवा दे रहा हूं तो चीजें आपको समझ में आएंगी। लिखो, द रोलर ऑफ द व्हील deforms change the shape. The surface on which it's rolling. The surface
on which it is rolling. Okay, thereby causing a depression thereby causing a depression on account of its weight. वेट के कारण क्या होता है, ये डिप्रेशन क्रिएट करता है. इन दिस प्रोसेस द रोलर और द व्हील itself gets deformed. Temporarily. At the point of contact. At the point of contact of surface. Because of the above, deformation, a kind of inclined plane, inclined plane is formed in the direction of motion. Is formed in the direction of motion. Is formed in the direction of motion of the roller or wheel. ठीक है. Thus a force is required to overcome this temporary तो वहां पे एक फोर्स की जरूरत पड़ती है जो इसको खत्म करे. बट कॉन्टिन्यूसली फॉरवर्ड मूविंग इंक्लाइंड प्लेन, continuously forward moving inclined plane. Moving inclined plane. Forward moving inclined plane. This force applied against the continuously forward moving inclined plane
फॉरवर्ड मूविंग इंक्लाइंड प्लेन forward moving inclined plane is the equivalent of rolling friction, is the equivalent of rolling friction. तो देखो इसका मतलब समझ लो एक बार क्या है। जो रोलर होता है व्हील का, जो घूमता है, डीफॉर्म्स, अपना शेप चेंज करता है। द सर्फेस ऑन विच इट्स रोलिंग, जिस सर्फेस पे रोल करता है उसका और अपना शेप चेंज करता है, देयर बाई कॉजिंग अ डिप्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ इट्स वेट। वेट के कारण वहाँ पे क्या करता है, एक डिप्रेशन क्रिएट करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये यहाँ पे आपने रोलर आया तो यहाँ पे क्या करेगा, एक डिप्रेशन क्रिएट करेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक इंक्लाइंड प्लेन बन जाएगा। तो अब क्या होगा, इन दिस प्रोसेस द रोलर और द व्हील इटसेल्फ गेट्स डीफॉर्म। ये क्या होता है, खुद भी डीफॉर्म होता है टेम्परली एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट पे जाता है वहाँ पे खुद भी ये दबेगा, खुद भी ये थोड़ा सा डिफॉर्म होगा। बिकॉज ऑफ द एबव डिफॉर्मेशन ए काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज फॉर्म। यहाँ पे क्या होगा, एक इंक्लाइंड प्लेन बनेगा, इंक्लाइंड प्लेन बनेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन में। तो ऑफ द रोलर और व्हील दस ए फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब हमें एक फोर्स चाहिए जो इसको खत्म करे। तो दिस टेम्पोररी बट कॉन्टिन्यूसली फॉरवर्ड मूविंग, ये खत्म भी हो जाए और हमारा फॉरवर्ड मूव करता रहे इंक्लाइंड प्लेन की तरफ। दिस फोर्स अप्लाइड अगेंस्ट द कॉन्टिन्यूसली फॉरवर्ड मूविंग, जो फोर्स अप्लाई किया जाता है कॉन्टिन्यूसली फॉरवर्ड मूविंग के अगेंस्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। उसी को क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। फिर अगली क्लास में मिलेंगे तो आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।